Hello learners, welcome you again in my YouTube channel by the name of Dr. Prerna Mandhyan. So the topic that we are going to discuss today is educational management. शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कुछ आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे. बेसिकली ये वीडियो आपका एजुसेट, ई गवर्नेंस आदि विषयों पर आधारित है, जो न केवल आपके टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसमें से ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएं जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए मददगार साबित हों. तो स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आपको अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो की यूजफुल इन्फॉर्मेशन को वो भी यूज़ कर सकें. तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. सो डियर स्टूडेंट्स, सामने है आपके पहला प्रश्न और वो है MHRD एस्टैब्लिश्ड इन. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई है कब? 1957 में, 1985 में, 1992 में या 2009 में? आपको पता होगा कि हमारा शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है. शिक्षा का चाहे कोई भी स्तर हो, तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी. एनी गेस स्टूडेंट्स? आई होप आपका आंसर सही होगा. तो इसका सही आंसर है बी, 1985 में MHRD की स्थापना हुई थी. क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने. व्हाट इज द इम्पोर्टेंट चेंज हैपेंड इन 1976 रिगार्डिंग एजुकेशन? शिक्षा के संबंध में 1976 में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था? पहला ऑप्शन है एजुकेशन कम अंडर द स्टेट लिस्ट. राज्य सूची के अंतर्गत शिक्षा को सम्मिलित किया गया. ऑप्शन बी है समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को सम्मिलित किया गया. या फिर MHRD स्टैब्लिश हुआ. या फिर इसका डी ऑप्शन है फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड. पहली शिक्षा नीति को प्रारंभ किया गया. देखिए, MHRD अभी आपने पढ़ लिया था कि इसकी स्थापना 1985 में हुई है, तो इस ऑप्शन सी तो नहीं है. पहली शिक्षा नीति आपकी 1968 में आई थी, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन ए और बी में सही उत्तर है. आपको ये भी पता होगा कि शिक्षा अब राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है और आपसे ये पूछ रहे हैं 1976 में क्या हुआ था. तो इसका सही ऑप्शन है बी, 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने और बहुत ही आसान प्रश्न है. एजुसेट इज अ. एजुसेट क्या है? एक सैटेलाइट है, एक प्लैनेट है, एक स्टार है या फिर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है? प्लैनेट तो नहीं है क्योंकि 9 ही प्लैनेट है, स्टार भी नहीं है, तो आप कंफ्यूज होंगे अब ए और बी में. इसका सही उत्तर है डी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ये मानव द्वारा निर्मित एक उपग्रह है. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने. एजुसेट इज लॉन्च्ड. एजुसेट का प्रक्षेपण किया गया था कब? 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में? जितने भी परीक्षार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल सिर्फ शिक्षा या एजुकेशन विषय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए. इसका उत्तर भी मुझे लगता है आप सभी को पता होगा. इसका सही उत्तर है डी, 2004 में एजुसेट को लॉन्च किया गया था. क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने. एजुसेट बेस्ड एजुकेशन स्टार्टेड इन राजस्थान. एजुसेट पर आधारित राजस्थान में शिक्षा का प्रारंभ किया गया था कब? ऑप्शन ए 22 फरवरी 2002, ऑप्शन बी 22 अप्रैल 2004, ऑप्शन सी 22 अप्रैल 2006 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 2004. इसका सही उत्तर है 22 अप्रैल 2006 को राजस्थान में एजुसेट आधारित शिक्षा को प्रारंभ किया गया था. प्रश्न 6 है आपके सामने. एजुसेट इज टाइप ऑफ सैटेलाइट. एजुसेट किस प्रकार का उपग्रह है? एजुकेशनल, शैक्षिक, कमर्शियल, वाणिज्यिक, इंटरटेनमेंट, मनोरंजक या फिर इनमें से कोई नहीं? जैसा कि देखिए इसके नाम से ही प्रदर्शित है, एजू मतलब एजुकेशन, सेट मतलब सैटेलाइट, और इसका उत्तर होगा ए, एजुकेशनल सैटेलाइट है ये. क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने. एजुसेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम. एजुसेट 2004 में लॉन्च हुआ था, पर कहां से लॉन्च हुआ था? केरला से, आंध्र प्रदेश से, राजस्थान से या फिर न्यू दिल्ली से? इसका सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन सेंटर से इसे लॉन्च किया.
सो डियर लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। एडुसेट इज स्टार्टेड विथ कोलैबोरेशन ऑफ। एडुसेट का जो प्रारंभ किया गया था वो किस संस्था के कोलैबोरेशन के साथ किया गया था? इस इसरो, ए, बी इग्नू, सी एनसीईआरटी या डी एसआईईआरटी? इसका सही उत्तर है ए, इसरो के सहयोग से एडुसेट को प्रारंभ किया गया था। एक सूचना अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटका में हुई थी। पहले से बेंगलोर बोला जाता था पर अब इसे बेंगलुरु के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। ई गवर्नेंस इज स्टार्टेड। ई गवर्नेंस कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 2001, 15 अगस्त 2002, 26 जनवरी 2001 या 26 जनवरी 2002? इसका सही उत्तर है बी, 15 अगस्त 2002 को ई गवर्नेंस को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। वेब पोर्टल ऑफ ई गवर्नेंस इज। ई गवर्नेंस का वेब पोर्टल है, उसका नाम क्या है? राज शिक्षा, राजदर्शन, राज दर्पण या फिर शाला दर्पण? इसका सही उत्तर है सी, राज दर्पण। ई गवर्नेंस का जो वेब पोर्टल स्टार्ट किया गया है उसका नाम है राज दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। ई मित्रा इज स्टार्टेड इन राजस्थान। राजस्थान में ई मित्रा को कब स्टार्ट किया गया था? मार्च 2001, मार्च 2002, अप्रैल 2001 या फिर अप्रैल 2002? बी, इसका सही उत्तर है मार्च 2002 में ई मित्रा को राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है। राज शिक्षा इज अ। राज शिक्षा क्या है? एक हार्डवेयर है, एक वेबसाइट है, एक सैटेलाइट है या फिर एक बुक है? इसका सही उत्तर है वेबसाइट। राज शिक्षा एक वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 13। ई मित्रा इज नोन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में ई मित्रा को किस नाम से जाना जाता है? लोक मित्रा, बी जन मित्रा, सी किसान मित्रा या फिर डी लोग मित्रा? इसका सही उत्तर है बी, जन मित्रा के नाम से जाना जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 14 है। व्हाट इज ज्ञानवाणी? ज्ञानवाणी क्या है? एजुकेशनल दूरदर्शन है, शैक्षिक दूरदर्शन है, एफएम रेडियो है या फिर एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक सीडी है? आप उत्तर को गेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। ज्ञान मतलब नॉलेज, यानी कि शिक्षा से तो जुड़ा हुआ होगा ही होगा, ये तो क्लियर है, पर वाणी की बात हो रही है यानी बोलना, दिखना नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, एफएम रेडियो। क्वेश्चन नंबर 15 आता है अब आपके सामने। एकलव्य चैनल इज। एकलव्य चैनल है, ज्ञानवाणी है, ज्ञान दर्शन भाग 1 है, ज्ञान दर्शन भाग 2 है या फिर ई गवर्नेंस है? इसका सही उत्तर है सी, ज्ञान दर्शन 2 एकलव्य चैनल है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। द फर्स्ट स्टेट कनेक्टेड विथ एडुसेट इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम एडुसेट से कौन सा राज्य जुड़ा था? कर्नाटका, न्यू दिल्ली, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर है कर्नाटका। और कर्नाटका का विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी सबसे पहले एडुसेट से जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। हाउ मेनी चैनल्स आर देयर बाय द नेम ऑफ ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन के नाम से कितने चैनल्स हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? इसका सही उत्तर है बी, ज्ञान दर्शन 1 और ज्ञान दर्शन 2, यानी कि 2 चैनल ज्ञान दर्शन के नाम से हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने स्टूडेंट्स। ज्ञान दर्शन 1 इज स्टार्टेड। ज्ञान दर्शन 1 को प्रारंभ किया गया था कब? 2000, 2001, 2004 या 2006 में? इसका सही उत्तर है ए, 2000 में ज्ञान दर्शन को प्रारंभ किया गया था। 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन 1 को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। तकनीकी शिक्षा का विस्तार उद्देश्य है किसका? ज्ञान दर्शन 1 का, ज्ञान दर्शन 2 का, ज्ञान दर्शन 3 का या फिर इनमें से किसी का नहीं? आपको पता है कि ज्ञान दर्शन चैनल को 2 ही भागों में बांटा गया है, 1 और 2, तो इसका ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। और आपको यह भी पता होगा कि ज्ञान दर्शन 2 ही आपकी तकनीकी शिक्षा से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, ज्ञान दर्शन 2। इस वीडियो का सबसे अंतिम और 20वां प्रश्न है आपके सामने। द नोडल एजेंसी ऑफ ज्ञान दर्शन 1 इज। ज्ञान दर्शन 1 की नोडल एजेंसी कौन सी है?
NCERT, इग्नू, IIT या फिर NCTE? और इसका सही उत्तर है ए, NCERT ज्ञान दर्शन एक की नोडल एजेंसी है और NCERT की स्थापना हुई थी सितंबर 1961 में। अब आपके मन में जरूर ये प्रश्न आ रहा होगा कि फिर ज्ञान दर्शन 2 की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो स्टूडेंट्स आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान दर्शन 2 जो है वो आपकी टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो IIT दिल्ली जो है वो ज्ञान दर्शन 2 की नोडल एजेंसी है। सो डियर लर्नर्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट विषय के अंतर्गत एजुसैट, ज्ञानवाणी और ई गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हल किया और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई फीडबैक देना है आपको, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लगातार आने वाले वीडियोस से आप अपडेट होते रहें और आपके लिए ये हेल्पफुल हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली and best of luck for your exams.